वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। टॉपिक का उन्वान है एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिलीज टूवर्ड्स स्पेशल चाइल्ड। सबसे पहले व्हाट इज एन एटीट्यूड। इसकी अगर टेक्निकल टर्म्स में हम डेफिनेशन देखें तो एटीट्यूड इज एन एक्वायर्ड ओरिएंटेशन, a set of emotions, beliefs and behaviors toward a particular object, person, thing or event। एटीट्यूड क्या होता है जी? एटीट्यूड या रवैया हमारा किसी भी इंसान की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी इवेंट की तरफ हमारे जज्बात क्या हैं, उसके बारे में हमारे ख्यालात क्या हैं, हमारे अकायद क्या हैं, हमारे रवैये क्या हैं, इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंट्स का और फैमिलीज़ का स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से इनके एटीट्यूड क्या होते हैं। शुरू में ही ये अर्ज़ कर दूं कि ये एक हम अमूमी बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम एटीट्यूड बता रहे हैं 100% किसी एक पेरेंट या एक घर के एटीट्यूड हों, लेकिन अमूमी तौर पे इन राहों से गुज़रते हैं स्पेशल बच्चों के जो है वालिदैन और उनकी फैमिलीज़। सबसे पहले जो है वो जब उनको सामना करना पड़ता है स्पेशल बच्चे से, तो उनका जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो कुदरती होता है और सब इंसानों की तरह वो भी जो है ना कोई नाखुशगवार बात को फ़ौरन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो पहली इमीडिएट रिएक्शन वो होता है डिनाइल, इनकार। तो ये एक इंसानों का, जैसे मैंने कहा, नफसियाती तौर पे एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि कोई भी नाखुशगवार या मनफी चीज़ को फ़ौरन वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो वो उनको जो है वो उनका जो है उससे वो हकीकत से जो बजाय नाखुशगवार हकीकत नज़र आ रही है उससे डिनाइल फेज़ में चले जाते हैं। यहाँ पे वो जो है मिर्ज़ा गालिब का एक मशहूर शेर, कफस में मुझसे रूदादे कमन, कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी थी जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाँ के हो। जाहिर है जो जिस पे बिजली कल गिरी है, जो उसका अपना आशियाँ था, वो मानने को तैयार नहीं है कि वो उसके आशियाँ के ऊपर कल बिजली गिरी थी, जो जिस पे बिजली गिरी थी वो उसी का आशियाँ था। फौरी तौर पर इमीडिएट रिएक्शन डिनाइल है, ये कुदरती अमर है। अब जूं जूं वक़्त गुजरता जाता है तो उसको एहसास होता है कि नहीं, कुछ जो है ना नॉर्मल हालात नहीं है बच्चे के साथ, कुछ एबनॉर्मेलिटी ज़रूर है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, नहीं पढ़ा लिखा हो। बच्चे की हमने पहले वीडियोस में भी जिक्र किया, उसकी नॉर्मल ग्रोथ क्या होती है, उसकी जो है ना, और उसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। एक अनपढ़ जो है ना वो भी जानता है कि किस उम्र में बच्चा जो है ना बैठता है, किस उम्र में वो खड़ा होता है, चलना शुरू हो जाता है, बातें करना शुरू हो जाता है, बातें समझना शुरू हो जाता है, बातों पे अमल करना शुरू हो जाता है। जब उसको वो उसमें एबनॉर्मेलिटी महसूस होनी शुरू हो जाती है तो वो एक शॉक में जो है ना वो चला जाता है। और उसमें मैं कहूँगा ये कुदरती बात है, इसलिए कि हर शादीशुदा बच्चे जो है ना वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ औलाद हो, और खाली औलाद ना हो बल्कि औलाद सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, दुनिया जहान की सारी अच्छी खासियतें उनके जो है ना होने वाले बच्चों में हों। तो जब वो महसूस करते हैं कि इसमें तो नॉर्मल भी जो है ना वो खसूसियात नहीं है, तो वो शॉक में जाते हैं। तो अगली है इसकी जो है ना वो स्टेज ये होती है
कि जब वो महसूस कर लेते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी ज़रूर है, कोई गड़बड़ ज़रूर है, तो वो जो है वो फिर उसका ज़िम्मेदार ठहराने के लिए वह भी फिर मैं कहूँगा कुदरती अमर है वो पहले जो है ना पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स, दूसरों को वो जो है ना वो जिम्मेदार ढूंढना शुरू कर देते हैं। कौन जिम्मेदार हो सकता है? वो जी वो अपना जो मैं जिस लेडी डॉक्टर के पास जाती थी वो बड़ी घामड़ थी, बड़ी नालायक थी, या वो जो जो आई थी डिलीवरी करवाने के लिए खातून, वो उसने मिस हैंडल किया या उसको कुछ समझ नहीं थी, उसने गड़बड़ कर दी, या ये कि जी वो और कुछ न मिले, अगर प्रोफेशनल के उसके इल्ज़ाम उनके ऊपर न लग रहा हो तो ये शुरू कर देंगे कि कहना कि जी वो मेरा जो है ना वो रिश्ता फुफ्फो मांग रही थी, वो खाला के घर हो गया तो फुफ्फो ने कुछ जादू वादू कर दिया। कुछ ब्लेम करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई कंक्रीट जो है ना सबूत हो, तो वो पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स, एक जो है ना काम सही नज़र नहीं आ रहा तो उसका किसी को तो जिम्मेदार ठहराना है, तो फिर इधर उधर उंगलियां जो है ना वो करने शुरू कर देंगे, या मेडिकल वाले जो है ना वो शोबे की तरफ उंगलियां उठेंगी, या फिर जो है ना वो उसकी तरफ उठेंगी जो है ना वो रिश्तेदारों के ऊपर, शरीक बरादरी जिसको हम कहते हैं। सो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। उसके बाद जी गिल्ट, ये पॉइंटिंग फिंगर दूसरों के ऊपर कर करके फिर एक वक्त आता है बंदा वो अपने अंदर झांकना शुरू कर देता है, पॉइंटिंग फिंगर इन वर्ड के जी मेरी गलती तो नहीं थी कोई, ओहो मैंने बगैर डॉक्टर के पास गए, मैं प्रेगनेंसी का दौर था तो मैंने खुद ही दवाइयाँ ले ली थी, उन दवाइयों को शायद असर हुआ हो, ओहो वो जो है वो ये मैंने ड्रग्स ली थी, इन ड्रग्स की वजह से ये काम हुआ। जो अल्कोहल पीने वाले हैं वो कहेंगे जी मैंने एक्सेसिव ड्रिंकिंग की थी इस वजह से ये हो गया, या वो जी मैं जो है ना वो स्लिप हो गई थी वॉशरूम में तो उससे मुझे चोट लगी, चोट लगने की वजह से ये हो गया। यानी फिर अपने आप को जो है ना बंदा जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दे, तो कभी ठीक कभी गलत जो है ना, जैसे वो सूरज ग्रहण लगा हुआ था, मुझे बड़े लोगों ने कहा बाहर नहीं निकलना, मेरे प्रेगनेंसी के दिन थे और मैं बाहर निकल गई, तो ये अब ये वाली फेज आ जाएगी उसकी जो है ना ब्लेमिंग के बाद गिल्ट वाली, अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करके जो है ना वो बात करना शुरू हो जाएंगे कि मेरे ही शायद कोई कसूर था, मेरी ही कोई गलती थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सारे उसके जो पेंट अप इमोशंस हैं गुस्से में बदल जाएंगे, और वो जो है ना उसके गुस्से में जिसको कहते हैं गमो गुस्सा तारी हो जाना, गम भी है गुस्सा भी है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसको कौन जिम्मेदार था जो है ना इसका, और उससे जो है ना अनकंफर्टेबल रेस्टलेस रहना कि ये जो है ना कैसे हो गया, क्यों हो गया। फिर फ्रस्ट्रेशन, ये जो है ना ये भी एक आम जो है जज्बाती जो है ना उसका रिएक्शन है कि अब क्या होगा जी, ये इसका जो है ना ये तो बहुत ख़राबी हो गई, मैं तो दुआ थी अल्लाह ताला मुझे कोई औलाद देता, अल्लाह ने औलाद दे दी, अब ये कैसी है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो ख़राबी लगती है, इसमें ये ख़राबी लगती है, पता नहीं जो है ना वो जो है ना इसका जो है ना अब क्या बनेगा, मेरी ज़िंदगी आइंदा होने वाली गुजरी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, क्या बनेगा, इसका क्या, मैं अगर जो है ना चले जब तक हो सका मैं इसका गुजारा करूँगा, फिर क्या होगा, ये इस किस्म के जो है ना वो नाकामी, नामुरादी और जो है ना मायूसी ये तारी होने लगती है। एंग्जाइटी में ये है कि जो है ना आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और इस बच्चे का क्या बनेगा, इसका कोई इलाज है या नहीं है, इसको कहीं स्कूल में किसी में दाखिला मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अपने पाँव पे खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा,
इसका जो है ना वो आइंदा ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। चले जब तक हम जिंदा हैं हम तो इसको संभाल लेंगे, हम चले गए इस दुनिया से उठ गए, फिर इसका कौन ख्याल रखेगा। ये एंग्जाइटी और इसके साथ फिर जो है ना वो जो जिस्मानी इसके असरात होते हैं, ब्लड प्रेशर रहना, डायबिटिक हो जाना और दीगर जो सिम्टम्स हैं वो एंग्जाइटी रिडन इंसान के जो होते हैं वो उनके ऊपर तारी होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन जो है ये एक कैफियत है जो आप लंबे अरसे के लिए आप के ऊपर मायूसी के बादल मंडलाते रहते हैं और आप किसी चीज़ में आपको जो है ना कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। अब हर तरफ दुनिया आपको अंधेर अंधेर लगती है और आपको लगता है अब इन मसाइल का कोई हल नहीं है और जो है ना वो मैं जो है ना अब बेकार मेरी ज़िंदगी हो गई है, इसका ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है और हर तरफ मायूसी और मायूसी नज़र आती है। जी, एक वक्त ये आता है जब इन सारी, पहले यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो मैंने कैफियत बयान किया आपके सामने कि जी डिनायल फेज़ होती है, उसके बाद जो है ना शॉक होता है, उसके बाद जो है वो फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, ब्लेमिंग होती है, गिल्ट होता है। इसको प्लीज़ जो है ना नोट करें कि जो है ये कोई इसके लिए टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि जी इतने अरसे के लिए ये फेज़ रहेगी, इतने अरसे के लिए वो फेज़ रहेगी, फिर वो फेज़ रहेगी, फिर वो फेज़ रहेगी, फिर अगली फेज़ आएगी। ये पेरेंट टू पेरेंट डिफरेंट है। मुमकिन है कुछ स्टेजेस कुछ पेरेंट्स स्किप कर जाएं, उनके ऊपर आए ही नहीं। मुमकिन है कुछ स्टेजेस में वो लंबे अरसे के लिए रहे, मुमकिन है कुछ पेरेंट्स किसी एक स्टेज पर ये बहुत थोड़े अरसे के लिए रहें, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जो है ना वो एक स्टेज आएगी जिस पे उनको ये एक्सेप्ट जो है ना वो उनको करना पड़ेगा कि ये जो है ना बच्चे में कोई मसला ज़रूर है। अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है यहाँ ले कि अब वो बच्चों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे, नहीं। वो शेक्सपियर का एक कपलेट है, एक ड्रामे में वो हैमलेट था, उसमें वो कपलेट बोलता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, whether it is nobler in mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortunes or to take arms against a sea of trouble and by opposing them end them। वो क्या कैफियत होती है, टू बी और नॉट टू बी, हम जिंदा रहें या ना रहें, अब हम लड़ें या ना रहें, क्या हम अब whether it is nobler in mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, क्या हम जो है ना आउटरेजियस फॉर्चून जो हमारी बदकिस्मती है उसको हम उसके जो है ना उसको बर्दाश्त करते रहें, और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल, या हम अपने जो है ना हथियार उठा लें और जो ट्रबल्स का जो समुंदर है उसमें टूट पड़े, एंड बाई अपोजिंग देम एंड देम, और उनको इनके खिलाफ उठ खड़े और उनको ख़त्मा कर दें। सो एक स्टेज आती है कि जो है ना वो फैमिली और पेरेंट्स जो है ना वो इस बात के कायल हो जाते हैं कि वाकई ये बच्चा जो है ना इसमें कुछ जो है ना वो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इसको सब नॉर्मल ये बच्चा है किसी लिहाज से भी, जो भी उसकी डिसेबिलिटी है उसके हवाले से, चाहे जिस्मानी है चाहे कुछ है। अब वो ये कहना छोड़ देंगे कि जी अगर बच्चा हार्ड ऑफ हियरिंग है और वो सो रहा है तो 2-3 साल का है, जोर का दरवाज़ा बजता है, तो पहले ये डिनाइल फेज में ये कहते थे कि जी इसका मामू भी बड़ा जो है ना गहरी नींद सोता था, या इसका चचा भी बड़ी गहरी नींद सोता था, वो डिनाइल फेज में थे। अब आस्ता आस्ता जब जो है ना वो बहुत से बड़ा खड़ाक भी हो और वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड न करे, तो फिर उनको ये जो है ना वो आखिर का मानना पड़ जाता है कि जी कोई मसला है। तो ये एक अच्छी स्टेज होती है एक लिहाज से, जब वो इस बात के कायल हो जाते हैं कि कोई मसला है, क्योंकि जब वो मसले के लिए कायल हो जाते हैं तो फिर अब वो अगली स्टेज की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं कि वो इस स्टेज पे ये फिर वो मूव करेंगे कि चलें अब प्रोफेशनल के पास, किसी के पास चलते हैं, किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, किसी जानने वाले के पास चलते हैं और इसकी असेसमेंट करवाते हैं। सो
हम जो है ना वो ये स्टेज हम समझते हैं जो है ना जितनी जल्दी आ जाए एक्सेप्टेंस वाली उतनी जल्दी बेहतर होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है ताकि उसकी अगला जो है ना फिर उसकी रिहेबिलिटेशन की फेज शुरू हो जाए। अब जो है ना जब उन्होंने डिनायल से एक्सेप्टेंस का सफ़र तय कर लिया और उसके सफ़र तय करने के बाद उन्होंने उसके जो फॉलो अप करना शुरू कर दिया, यानी कि जो उसकी जो है वो रिहेबिलिटेशन फेज़ में दाखिल हो गए और वो रिहेबिलिटेशन फेज़ में दाखिल हुए, यानी कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उसकी असेसमेंट कराई, उसका डायग्नोज करवाया, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसके जो है ना मेडिकेशन शुरू हुई, उसके जो है वो अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो हुआ, अगर कोई स्पोर्ट्स सर्विसेज जैसी हीयरिंग एड वगैरह उसके की ज़रूरत है तो वो लगनी शुरू हो गई। तो उसके जो है ना बाद अगर उसकी स्कूलिंग की एज है तो उसको स्कूल में डाल दिया गया। तो ये सब फेजेस होने के बाद अब जो बाकी दिन है ना उसमें दो किस्म के रवैये होते हैं। या तो वालिदैन बच्चे को ये मानने के बाद कि अब ये बच्चा स्पेशल बच्चा है, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन शुरू कर देते हैं। ओवर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि बच्चे को पकड़ो, किधर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, टक्कर ना हो जाए, पता नहीं वापस आए ना आए क्या हो, और फिर या फिर कोई बाहर के लोग मिलने आए तो छुपाओ इसको, अंदर करो अंदर करो अंदर करो, जो है ना उसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। और जब कोई बाहर मिलने वाले आ रहे हैं या खुद बाहर जा रहे हैं उसको घर बंद करके या घर छोड़ के जा रहे हैं। ये कि बाहर ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपोज ना हो, बाहर जाकर उसको कोई जो है ना वो टक्कर ना लग जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई तोड़ फोड़ ना कर दे इस। तो वो जो ये जो रवैया है ना कि वो फिर उसको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, इससे भी बच्चे की जो है ना ग्रोथ के ऊपर जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक रवैया है जिसका जो है ना ये कोई पॉजिटिव रवैया नहीं है। एक और रवैया ये है कि जो है ना वो वालिदैन में से एक या दो, बाप या माँ, अब उसको बच्चे को समझते हैं कि ये हमसे बोझ उठाया नहीं जा रहा, तो वालिद साहब या घर से बाहर रहना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहना शुरू हो जाएंगे, कोई जो है ना बिला ज़रूरत भी रहना शुरू हो जाएंगे, या फिर जो है ना वो इस हद तक भी चले जाएंगे कि वो वालदा को ज़िम्मेदार ठहराते हुए तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। ये भी देखने में आया कुछ सूरत हाल के ऊपर। और माएँ जो है उनको ज़ाहिर है उनको तो वो बचत हो नहीं सकती, तो वो उसको इसी कोशिश में हो कि किसी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवा दिया जाए ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल जाए। तो ये भी जो रवैये हैं वो भी उस जो है ना देखने में आए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सब वालिदैन इसी जो है ना तमाम फेज़ से गुज़रें और सब के ऊपर ये जो है ना लंबी ड्यूरेशन के या एक ख़ास ड्यूरेशन के आए। मुमकिन है कुछ वालिदैन जो हैं वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो के जो उसका डिनाइल से उसकी स्टेज आती है, एक्सेप्टेंस की स्टेज, उसको तेज़ी से ये सफ़र तय करें। वही हमारे लिए प्रोफेशनल्स के लिए आइडियल सिचुएशन है, और हम प्रोफेशनल्स का और सोसाइटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये सफ़र जो है डिनाइल से एक्सेप्टेंस का तक का सफ़र है, ये जल्द अज जल्द तय कराने की कोशिश करें वालिदैन का और फैमिलीज़ का। जितनी जल्दी ये वो सफ़र जितना कम होगा, जितना थोड़ा होगा, जितनी जल्द तय होगा डिनाइल से फेज़ का, उतना ज़्यादा उसकी रिहेबिलिटेशन बच्चे की में आसानी होगी, अर्ली डिटेक्शन होगी, अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा, अर्ली मेडिकल रिहेबिलिटेशन होगी, अर्ली स्कूलिंग होएगी, और उसकी जो है ना जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बच्चे की जो रिहेबिलिटेशन है उसमें जो मदद मिलेगी। तो हम प्रोफेशनल्स का भी इसमें रोल है, और वालिदैन से भी ये गुजारिश ये है
कि ये अपना अगर महसूस करें कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि कुछ बच्चों के माइलस्टोन्स आते हैं, उन माइलस्टोन्स के ऊपर अगर बच्चा वो माइलस्टोन मिस कर रहा है, उसमें डिलेड माइलस्टोन्स है ख़ास तौर पे। ये तो हम इसके लिए कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है कि हर जैसे मैंने शुरू में कहा कि तकरीबन जो पढ़े लिखे ना हो वो भी जानते हैं कि किस उम्र में बच्चा चलना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। अगर गैर जो है ना बहुत ज़्यादा डिलेड है तो प्रोफेशनल से रब्ता कायम करना चाहिए और उस ताकि वो आपको सही जो है वो वक्त के ऊपर उसकी गाइडेंस हो सके। और इसके साथ ही हम जो है ना इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन हो जाए। गॉड ब्लेस यू।